सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने 44 नंबर चतुश्चत्वारिंश सर्ग समाप्त कर दिया था। भगीरथ ने अत्यंत प्रबल पुरुषार्थ से, भगीरथ पुरुषार्थ से, उनके नाम से ही पुरुषार्थ का नामकरण हो गया। गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पे उतारा, पृथ्वी से फिर पाताल लोक लेकर के गए जहाँ उनके पूर्वज भस्मीभूत हुए थे, और अपने पूर्वजों का उद्धार करके, उनकी सलील क्रिया करके, उनको स्वर्ग में भेज करके, और फिर स्वयं अपनी राजधानी में आए। सभी लोग प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में चले गए। यहाँ तक हमने कथा को पढ़ लिया था। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति जब दूसरों का उद्धार करता है, दूसरों को स्वर्ग की प्राप्ति करवाता है, माने दूसरे को खुशियां देता है, तो उसका पुरुषार्थ समृद्ध कृतार्थ, समृद्धार्थ हो जाता है। तब उसका जीवन अत्यंत सफल हो जाता है। मतलब दूसरे को खुशियां देने में, दूसरों के दुख दूर करने में, अपने दुख कब दूर हो गए ये पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को। अपने लिए जो खुशियों का प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ये दुखी होने का अचूक उपाय है। सूत्र है ये, सुख की कामना समस्त दुखों का अचूक उपाय है। अपने लिए सुख की कामना। जो हमेशा अपने ही सुख के बारे में सोचते हैं कि भाई दूसरों को कष्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे को इतने बजे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे को ये खाना चाहिए, मेरे को ऐसे कमरे में सोने को चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए, मेरे को ऐसी पढ़ाई चाहिए, ऐसी कक्षा चाहिए, ऐसे रूममेट चाहिए, और बाकी अगर किसी को तकलीफ है तो मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये दुखी होने का अचूक उपाय है। वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि यही चीजें उसके अंदर संस्कार बना रही हैं कामनाओं की। वो कामनाएं जितनी बढ़ेंगी उतना व्यक्ति दुखी होगा। तो इसलिए समाज में देखा जाता है जो बहुत ज्यादा जप तप पढ़ाई अध्ययन करने वाले, ये वो बहुत ज्यादा ऐसे कोई पॉपुलर व्यक्ति नहीं होते हैं। मतलब वो लोगों से कटते हैं, लोग उनसे कट जाते हैं। वो दूसरों से, लोक से मिलना नहीं चाहते हैं, लोग उनसे मिलना नहीं चाहता है। लोग किन से मिलना चाहता है? जो उनके दुख दर्द को समझता है, उनके पीछे पीछे लोग भागता है। और ये हमने प्रत्यक्ष देखा। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ जाते हैं कहीं एयरपोर्ट आदि के ऊपर, जैसे ही महाराज जी फ्लाइट से उतर के नीचे जाएंगे, कम से कम 100-200 लोग तो उनके साथ फोटो सेल्फी आशीर्वाद ले ही लेते हैं। दौड़ के आते हैं लोग दूर से, अरे बाबा जा रहे हैं बाबा। और ऐसे धनवान लोग भी कभी कभी उस फ्लाइट में होते हैं, कभी कभी ऐसे विद्वान लोग भी होते हैं। वो निकल जाते हैं, लोग देख लेते हैं, फिर अपने उधर चल पड़ते हैं, बोले जा रहे हैं। कभी कभी कोई एक्टर एक्ट्रेस भी मिल जाते हैं फ्लाइट में,
उनके पास कुछ लोग जाते हैं। तो इसके पीछे और पतंजलि योगपीठ का इतना शॉर्ट टाइम में और इतनी ऊंची ग्रोथ होने का राज क्या है? यही है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी। मतलब उनके दिल दिमाग भावना सब जगह एक ही विचार भरा हुआ है कि लोगों को सुखी कैसे करें। दोनों ऐसे ही सोचते हैं, पूज्य आचार्य जी भी ऐसे ही हैं। वो 18-20 घंटे सेवा करेंगे पर उनके दिमाग में यही चलता है कि लोगों को कैसे सुख दिया जाए, कौन से सेक्टर में लोग ज्यादा दुखी हैं, कहाँ ज्यादा ठगाई में आ रहे हैं और वहां हम उनकी कैसे हेल्प करें। यहाँ तक कि पूरे कोरोना काल में भी हमारे संगठन से लेकर के अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर किसी संस्था के कार्यकर्ताओं ने सेवा की है तो सबसे ज्यादा पतंजलि के कार्यकर्ताओं ने सेवा की। खाना देने से लेकर मास्क देने से लेकर के उनकी सेवा करना, उनको योग सिखाना, बहुत सेवा की, इतना किसी ने भी नहीं किया। और उनको सामान पहुंचाने से लेकर कहीं कोई आपदा आती है, अभी भी जो ग्लेशियर टूटा सबसे पहले पतंजलि वहां पहुंचा। तो ये जो भाव है ये व्यक्ति को, वो एक कबीर जी का दोहा पढ़ा था बचपन में, बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। जो दूसरे को ऐसे मेहंदी उठा उठा के बांटता है तो उसके हाथों में अपने आप ही लग जाती। उसने हाथ में लगाई नहीं मेहंदी, वो दूसरे को बांट रहा था, उसके हाथ अपने आप ही लाल हो गए। तो जो हमेशा ये सोचता है कि किस खुशी किसको दे दें, अब किसको देने मतलब जो अपने आसपास हैं उन्हीं को देने की कोशिश करनी चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि चैरिटी अपने घर से शुरू होती है, अपनी छवि बननी अपने घर से शुरू होती है। नहीं तो प्राय ये भी होता है कई बार कि बाहर लोग एनजीओ चलाते हैं और वो भाषण देते हैं सेवा का, वो भाषण देते हैं महिलाओं के सम्मान का, और घर में उनकी पत्नियां खिलाफ होती हैं उनसे, बोलिए हमारी तो कभी सुनते नहीं है, बाहर जाके भाषण दे रही हैं। तो अपने आसपास वाले लोग कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं, वहां से व्यक्ति की असली छवि बननी शुरू होती है। अपने पास वालों का व्यक्ति कितना केयर करता है, कितना ध्यान रखता है अपने आसपास वालों का, उनकी खुशियों का, उनकी दिक्कतों को कितना सुनता है, वहां से व्यक्ति की छवि बननी शुरू होती है। ये नहीं हो सकता है कि आप अपने रूममेट के साथ तो मिसबिहेव करें और फिर आप ध्यान लगा के छत के ऊपर बैठे हैं कि मैं तो भगवान का साक्षात्कार कर रहा हूं। पहले तो भगवान को वहां देखने की कोशिश करनी चाहिए। सुलझ जाती हैं चीजें, छोटी छोटी बातों से सुलझ जाती हैं, छोटी छोटी बातों से बिगड़ भी जाती हैं। बातें छोटी ही होती हैं, वही बड़ी हो जाती हैं। तो कोई घर में रहते हैं, अब एक व्यक्ति घर में, एक व्यक्ति भी यदि ऐसा है जो 4-5 सदस्यों की खुशी का ध्यान रखता है तो घर ठीक से स्मूथली चलता है और उसको अपनी खुशी का तो कभी ख्याल ही नहीं आता। वो उनकी सेवा करके ही तृप्त रहती है और वो सदस्य एक ही है घर में, वो माँ होती है। और इसलिए संसार के सब लोग बिल्कुल निरपवाद सबसे ज्यादा घर में किसी से प्रीति करते हैं तो माँ से करते हैं। माँ के जाने के बाद भी याद कर करके उसको रोते हैं। तो उसका कारण एक ही है, माँ क्या करती है ऐसा, माँ सबकी खुशियों का ध्यान रखती है। कोई उसको सम्मान दे उसकी खुशियों का भी, कोई सम्मान ना दे उसकी खुशियों का भी, कोई उसको डांटे उसकी खुशियों का भी ध्यान रखती है। मतलब माँ ऐसा एक प्राणी है, ऐसा एक सदस्य है जो अपने सुख का कभी ख्याल नहीं करती है कि मुझे कहाँ पीड़ा है, कहाँ कष्ट है। तो ऐसे ही जो भी व्यक्ति, चाहे वो योगी हैं, सन्यासी हैं, कोई माँ है या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अगर किसी को सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा, सुख का बीज बोना पड़ेगा। बीज से ही तो फसल आती है ना। तो सुख का बीज क्या है, सुख का बीज है सुख दूसरे को देना। जो देते हैं वो अनंत गुणा होके हमारे पास आता है।
किसी को संतुष्टता चाहिए, संतोष चाहिए कि मन हमेशा प्रशांत रहे, मन में ऐसे अप डाउन ना होता रहे, बेचैनी ना रहे, तो उसका बीज बोना पड़ेगा। पहले प्रशांतता का बीज बोना पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति जो आपके आसपास रहते हैं उनके बारे में जो आपके मन में विचार आते हैं वो कैसे होने चाहिए? शांत होने चाहिए, शांत होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप उनको बताएंगे, लेकिन उनके प्रति भावना कैसी रहेगी? आत्मीयता की भावना रहेगी। माँ क्या कम डांटती है? सबसे ज्यादा माँ ही डांटती है, और डांटती नहीं है, कभी पीटती भी है, कान भी पकड़ती है। और भगवान भी धरती पे उतर आए तो उसको भी उखल से बांध देती है। माँ ऐसी होती है। यशोदा माता ने बांध दिया था ना कृष्ण जी को, बहुत शैतानी करता है, लेकिन बांधने के बाद भी मन में क्या रहती है? आत्मीयता, क्योंकि वो उसको सुधारना चाहती है, ठीक करना चाहती है। तो ये जो आत्मीयता है ये सुख का बीज है। जो दूसरे को खुशी देता है, आत्मीयता रखता है, दूसरे को संतुष्ट रखना चाहता है, तो खुद तो संतुष्ट हो ही जाता है फिर। इसलिए घर में कितना भी बिजनेस में घाटा हो, व्यापार में वृद्धि हो, कुछ भी हो, माँ लगभग संतुष्टि रहती है। और यदि उसको कभी चिंता भी होती है तो अपने बेटे बेटियों को लेके, परिवार वालों को लेके, पति को लेके, दूसरे को लेके होती है, खुद के लिए नहीं होती है। उसको खुद का तो ध्यान ही नहीं रखती है। और जो खुद का ध्यान नहीं रखे, सबका ध्यान रखते हैं, उसका ध्यान सब रखते हैं। दूसरे लोग भी रखते हैं, ऐसा नहीं है नहीं रखते, और उसको मिल ही जाता है। तो ये भगीरथ ने अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत किया? अपने पूर्वजों को तृप्त करने में, कि भाई 3 पीढ़ी हो गई मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, वो तो भस्मीभूत होकर के पड़े हुए हैं, और मैं यदि यहाँ राज का सुख भोगता रहा तो मेरा तो जीवन ही धिक्कार है। तो मुझे तो उनकी खुशियों के लिए काम करना है। तो उनकी खुशियों के लिए इतना तप किया, मतलब खुद को भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, ब्रह्म का वरदान पाने के लिए तप नहीं किया उसने, उतने ही तप में भगवान तो मिल ही गए। तो ये भी तो सोच सकता था भाई अपनी अपनी करनी, अपने अपने हाथ, हम अपना उद्धार कर लें, बस दूसरों का हमें क्या लेना देना है, जिन्होंने जैसा कर्म किया था भोग रहे। ऐसी भी मानसिकता वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि आप दूसरे की तो सोचो ही मत, आप कैसे खुश हो सकते हो वो सोचो। और वो ऐसे लोग मैंने तो देखा वो जीवन में कभी खुश हुए ही नहीं, जीवन ही बीत गया। और ऐसे लोगों को देखा जो दूसरों का हम कितनी सहायता कर सकते हैं, मैत्री के माध्यम से, करुणा के माध्यम से, मुदिता के माध्यम से, कैसे भी हम कितनी उसकी सहायता कर सकते हैं, वो लोग सुखी हुए हमेशा। और हम भी किन लोगों को चाहते हैं अपने जीवन में? जो हमारी हेल्प करें, जो हमारे को इग्नोर करें, उनको हम कितना चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता है। तो फिर हम जिनको इग्नोर करें वो हमारे को कितना चाहेंगे? जो हम दूसरे से चाहते हैं वो भी हमारे साथ भी तो है। जब हम दूसरों को इग्नोर करते हैं तो वो हमारी कितनी केयर करेंगे, और हम जिनकी केयर करते हैं वो हमारी भी केयर करते हैं। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लगा दिया। स्वामी जी महाराज ने अपना पूरा जीवन रोगियों के लिए, बीमारों के लिए, जो निर्धनों के लिए, किसानों के लिए, ऐसे जो बेसहाय लोग थे उनके लिए लगा दिया, क्योंकि उन्होंने उस दर्द को देखा है नजदीक से, जहां से वो चल के आए। जिन दर्दों को उन्होंने अनुभव किया तो उनको पता है कि दूसरों को भी ऐसा ही दर्द होता है। तो इसलिए उन्होंने और श्रद्धेय आचार्य जी ने अपना पूरा जीवन ऐसे लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो खुद तो अपने आप ही खुश हो गई। तो अनंत गुणा हमें मिलता है। तो हम ये जो चतुश्चत्वारिंश सर्ग है, इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? पुरुषार्थ तो हमें 100% करना है, जिसके लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 2 शब्दों का, 2 विशेषणों का प्रयोग करते हैं ना, अखंड, प्रचंड। प्रचंड पुरुषार्थ करना है और वो अखंड करना है। प्रचंड करते तो हैं लेकिन जब परीक्षा आती है तब करते हैं प्रचंड पुरुषार्थ। जब परीक्षा के 10-12 दिन रहते हैं ना तब करते हैं बस। और जैसे ही परीक्षा खत्म हुई उसी दिन पुरुषार्थ
प्रचंडता से कहाँ आ जाता है, 0 पे आ जाता है। परीक्षा थी तब तो पूरी पूरी रात पढ़े, और जैसे ही परीक्षा खत्म हुई उसके अगले दिन कितने घंटे पढ़े, छुट्टी, 1 घंटा भी नहीं पढ़े, परीक्षा हो गई अब। तो इसलिए स्वामी जी ने उसके लिए क्या विशेषण लगाया, अखंड, खंडित नहीं होना। प्रचंड तो करना है लेकिन अखंड। अच्छा, कुछ अखंड लगे रहते हैं, लेकिन कैसे लगे रहते हैं, एक पत्थर तोड़ना है हमें 1 क्विंटल का, और उसके लिए हमने 100 ग्राम की हथौड़ी ले रखी है, और उसको 24 घंटे तक 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 लगे हुए हैं, तो कितने दिन में टूट जाएगा, 100 ग्राम वाला, 100 ग्राम वाली हथौड़ी से 1 क्विंटल का पत्थर कितने दिन में टूटेगा, टूटेगा ही नहीं। माता बोल रही है, प्रैक्टिकल है, कैसे टूटेगा। इसलिए वो कैसा होना चाहिए, प्रचंड भी होना चाहिए, थोड़ी प्रचंडता आनी चाहिए, ढीले ढाले से नहीं होगा। तो भगीरथ के पुरुषार्थ से, इस सर्ग से हम ये सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन का कोई एक गोल बना के, कोई एक टारगेट बना करके कोई एक तय कर लें हम, और इसी आयु में तय कर लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग इस भ्रम में भी रहते हैं कि थोड़ा बच्चों की शादी हो जाए, इनको पढ़ा लिखा दें, इनको सेट कर दें, उसके बाद हम पूरा समय भगवान के लिए ही देंगे। दोगे तो सही, पर तुम्हारे संस्कार देने कहाँ देंगे, जो तुमने 40-50 साल में संस्कार बना लिए, और फिर उनके भी तो बच्चे होंगे। तो फिर जब बच्चे हो जाते हैं तब बोले जी अपने वाले बच्चे छोटे थे तब तो फिर भी सेवा कर लिया करते, अपनों को समझा जाया करते, कमरे में बंद कर जाया करते। अब बहुएं आ गई, उनके बच्चों को तो बंद भी नहीं कर सकते, और उनके बच्चों को ना लें तो वो नाराज हो जाएं, अब तो और ज्यादा मुसीबत आ गई। तो एक तो ये मुसीबत आ गई, दूसरे अपने संस्कार भी बन गए, उनसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता है, तो अब आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो निर्णय लेना है वो कब लेना है, इसी आयु में लेना है जहां आप बैठे। एक अपने जीवन का कोई गोल निश्चित करके, कुछ होते हैं ऐसे लोग जो बाद में भी निकल जाते हैं, लेकिन वो कम होते हैं, और वो वही होते हैं जिन्होंने जिंदगी भर ये संस्कार बनाए हैं अपने, तो फिर वो तोड़ भी देते हैं। ऐसे भी होते हैं कि जैसे ही बच्चों का विवाह, शादी, भाई अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, फिर वो निकल भी जाते हैं। तो उसकी उन्होंने तैयारी की होती है 10-20 साल, लेकिन अचानक कभी कोई ऐसा चमत्कार घटित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कोई भी गोल निश्चित करके भगीरथ की तरह से हम किसी भी फील्ड में अपना कोई एक गोल बनाएं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और उसके ऊपर रात दिन हमारा फोकस होना चाहिए, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तो फिर भगीरथ जैसी कीर्ति मिल सकती है। तो सबके लिए एक ही फील्ड नहीं होता है, जैसे जिसके पीछे के संस्कार हैं और जैसी जिसको रुचि है, वो अपने उस फील्ड को एक बार पकड़ ले, फिर उसको छोड़ना नहीं है। कितने भी संकट आए, कितने भी बाधाएं आए, चलते ही रहना है, उनको फेस करते हुए, भागना नहीं है उससे। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसमें आपका कोई प्रश्न है तो आप पहले पूछ सकते हैं, उसके बाद अगला शुरू करेंगे। पहले वाली कक्षा का क्वेश्चन है मेरा, वो आपने कहा इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया था, तो उसको जलन हुई इंद्र को, तो यानी ये तो मनुष्य स्वभाव हो गया जलन होना। यदि हमसे भी जैसे कोई आगे बढ़ता है, हम मनुष्य का एक स्वभाव होता है ये मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, एक तो ये। और दूसरा, फिर जब यज्ञ पूरा हो गया, फिर इंद्र ने फिर क्या किया, ये यज्ञ तो चाहे मैंने कितना ही प्रयत्न कर लिया, इन्होंने यज्ञ तो पूरा कर ही लिया। तो इन दोनों में मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ। आप कह रहे हो देवताओं में, मतलब ये भय की भावना कैसे होती है ना, अपने से आगे जो भी बढ़ेगा तो वो भय तो पैदा कर ही देगा। तो ये तो मनुष्य में होता है ये स्वभाव ना मनुष्य में नहीं, देवताओं में भी होता है, पशुओं में भी होता है। तो हनुमान जी में तो नहीं है, जो बल को प्राप्त करते हैं तो उनके लिए आते हैं। किन में नहीं है? हनुमान जी में। हनुमान जी में, हनुमान जी से बढ़ के कोई आ जाए तो हो जाएगा उनमें भी। और जरूरी नहीं है कि सभी देवताओं में एक ही जैसे दोष हों, जैसे सब मनुष्यों में एक जैसे दोष नहीं होते ना। कुछ मनुष्यों में तो दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख करके खुशी होती है, और वो कहते हैं मैं भी ऐसा बनूं, और दूसरे को लगता है कि मैं बनूं या ना बनूं पर इसका पैर जरूर खींच लूं, क्योंकि मैं तो चढ़ नहीं सकता। तो सबके एक जैसे नहीं होते ना संस्कार।
और फिर तो ऐसे ही देवता भी सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो देवताओं में भी अलग अलग होता है। तो उसको अपनी गद्दी का खतरा था, इसलिए हो गया इंद्र को। यज्ञ पूरा होने के बाद क्या क्या यज्ञ हुआ तो सही ना पूरा? यज्ञ पूरा होने के बाद वो इंद्र के पद पे नहीं गए, सगर तो तपस्या में लग गई, तो उसका पद बरकरार रहा। ठीक है। हाँ, माता को चिंता हुई कि इंद्र का क्या बना होगा फिर। ओम दीदी जी। जी दीदी जी, आपने बताया कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना पड़ता है। भागीरथ बहुत अखंड तपस्या किए। तो हम मानते हैं कि ईश्वर हमारे माता पिता हैं, हम संतान हैं। तो कोई भी माता पिता अपने संतान को कष्ट क्यों देना चाहते हैं? कष्ट दे करके क्यों प्रसन्न होते हैं? कष्ट कहाँ देना चाहते हैं, लेकिन हर माता पिता ये तो चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारे से भी आगे जाएं, तो पुरुषार्थ तो करवाते हैं कि नहीं करवाते। जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और आपको घर में होमवर्क दिया जाता है स्कूल से, तो माँ होमवर्क कर में आपकी हेल्प तो कर देगी। आप कहोगे कि जब तक मैं होमवर्क करूं मेरे पास बैठी रहो, तो बैठी तो रहेगी बेचारी, लेकिन होमवर्क खुद ही कर दे और आपको ना करने दे, ऐसा कोई माँ करती है? बच्चा कहता है कि मेरा तो खेलने का टाइम हो रहा है मम्मा, तो आप कर दो ना, तो कोई भी मम्मा ऐसा करेगी कि ला होमवर्क मैं कर देती हूँ बेटा तू खेल के आ जा? करती है ऐसा? तो वो क्यों कष्ट देना चाहती है अपने बच्चे को? उसके लिए तो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना 2 मिनट का काम है। वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा है बेचारा, उसको पकड़ पकड़ के वो बैठना नहीं चाहता है, बैठता है तो उल्टा पुल्टा करता है, क्योंकि उसको पहाड़े याद नहीं है, उसको टेबल्स याद नहीं है। तो भी माँ उससे क्यों करवाती है? माँ का तो 2 मिनट का काम है ना, तो माँ खुद ही कर दे और बच्चे को खेलने दे आराम से। स्कूल में पढ़ाया ये क्या कम है? अब घर में आके माँ लेके बैठी हुई है, क्यों करती है माँ ऐसा? क्योंकि माँ अपने बच्चे को सुयोग्य बनाना चाहती है। तो भगवान हमें कष्ट देते हैं, उसके लिए हम तप करते हैं। ये तपस्या करना भगवान का दिया हुआ कष्ट है, ऐसा नहीं है। भगवान तो हमें शक्ति देते हैं कि आपने जो अज्ञान के, अविद्या के, दुख के संस्कार बना लिए थे, अब मैं आपको शक्ति भी देता हूं, बुद्धि भी देता हूं, इनको हटा दो। उसका नाम तपस्या है। तो तपस्या कोई व्यक्ति करता है तो ये भगवान का अनुग्रह है, कृपा है भगवान की। किसी के जीवन में तपस्या करने का अवसर आता है यदि, और किसी के जीवन में नहीं, सबके जीवन में आता है, क्योंकि सबके अंदर दुख के, अज्ञान के, अविद्या के बीज हैं, संस्कार हैं, और सभी को ही हटाने के लिए भगवान मौका देता है। सबके जीवन में आती हैं प्रतिकूल परिस्थितियां। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है, चाहे कोई धनवान घर में पैदा हुआ हो, चाहे गरीब घर में पैदा हुआ हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबके जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं। ये प्रतिकूलताएं क्या हैं? भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है। वो हमें उसी परिस्थिति में आगे उठाना चाहता है, और जो पहचान लेते हैं वो उठ जाते हैं, नहीं पहचानते हैं वो रोते रहते हैं फिर। तो भगवान माता पिता है, इसीलिए भगवान हमारे ऊपर कृपा करके इतनी बड़ी सृष्टि बनाई और हमें शक्ति देता है, और हमें ऐसी सिचुएशन पैदा करके जगाना चाहता है कि जागो, अब तो आंखें खोलो। तो ये हमारे ऊपर, हम आत्माओं के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसके संदेश को ठीक से सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते हैं। इसलिए जब कभी भी किसी के जीवन में कोई प्रतिकूलता आए, तो सबसे पहले एक वाक्य बोलना कि भगवान की कृपा आ गई है मेरे ऊपर, और फिर वो कृपा ही बन जाती है। और जो हाय तौबा मचाते हैं उनके लिए वो अभिशाप बन जाती है वही परिस्थिति। वरदान और अभिशाप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्का एक ही होता है। अगर आपने इधर से देखा तो आपको अभिशाप दिखाई देगा, इधर से देखा तो वरदान दिखाई देगा। किसी परिस्थिति को आपने भगवान का भेजा प्रसाद, और कुछ उन्नति करने के लिए मेरे जीवन में ये परिस्थिति आई है, ऐसे यदि सोचा तो उन्नति कर जाएंगे। और यदि ये सोचा कि ये तो कुछ लोगों की जालसाजी है, शत्रुओं की, डाउट यदि किया, आप वहीं उलझ जाएंगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
श्री राम के जीवन में प्रतिकूलता आई कि नहीं आई? तो उसको उन्होंने अपना आगे बढ़ने का एक गोल्डन चांस समझा, इसलिए तुरंत चले गए वन में। और नहीं तो वहां पर ही केस मुकदमे भी तो कर ही सकते थे, तो फिर वो एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाते, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनते, पूजनीय नहीं बन पाते कभी भी। सीता माता का तो कोई दोष भी नहीं था, ना बेचारी को राज्य मिलना था, ना कोई उसको कंपटीशन था, उसको खामखाई दुख आ गया। तो अपने पिता के यहाँ भी तो जा सकती थी, राजकुमारी थी। और लड़की के तो दो ही ठिकाने होते हैं, या तो पति का घर, या तो पिता का घर, और या किसी ने शादी नहीं की तो गुरु का घर, तीन ही ठिकाने हैं ना। तो शादीशुदा थी तो अपने पति के घर में यदि दिक्कत आई तो पिता के घर में जा सकती थी, इकलौती बेटी थी राजा जनक की। लेकिन उसने क्या किया, उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक चांस स्वीकार किया कि मेरे जीवन में ये आया है तो जरूर भगवान मुझे ऊंचा उठाना चाहते हैं, कुछ तो देना चाहते हैं। पिता के घर चली जाती तो एक सामान्य लड़की होकर के मर जाती, और संघर्ष को स्वीकार किया तो विश्व वंद्य माता बन गई। तो भगवान हमें कष्ट नहीं देते हैं, भगवान तो हमें कोई बहाना बना करके ऊपर उठाना चाहते हैं, कृपा ही करते हैं। जब हम मनुष्यों को प्रतिकूल परिस्थिति दिखती है वो भी भगवान की कृपा है, और अनुकूल परिस्थिति दिखती है वो भी भगवान की कृपा है। दो तरह की वॉइस होती हैं, एक एक्टिव वॉइस होती है, एक पैसिव वॉइस होती है। जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं, बुरा मानते हैं, वो भी हमारे ऊपर कृपा ही कर रहे हैं।